एक ऐसी प्रेम कहानी जो एक बेकसूर के मौत का बायस बना। मामला कुछ ऐसा है, एक लड़का 2011 में गायब हो जाता है। घर वाले और पुलिस लड़के को सालों तक ढूंढते रहते हैं, मगर कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती है। फिर 9 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है कि जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़के के गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वालों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर क्या है इस परफेक्ट मर्डर कहे जाने वाले केस की पूरी कहानी, और कैसे एक बिना और गवाह वाले सुलझे केस को पुलिस ने 9 साल की मेहनत के बाद सुलझाया? जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के अहम किरदारों में से एक किरदार है कमल सिंघला, जो राजस्थान के तब्बुकरा के रहने वाला था। ये पेशे से एक बिजनेसमैन था। ये बिल्डिंग मटेरियल जैसे बालू सीमेंट आदि सप्लाई करने का काम किया करता था। ये बात 2010 की है। काम के सिलसिले में ही पास के एक दिन गांव में कमल सिंघला जाता है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसलिए कमल यहाँ पर आए दिन यहाँ आया जाया करता था। आते जाते ही गांव की एक लड़की पर कमल की नजर पड़ती है। वो लड़की पहली ही नजर में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की के पसंद आ जाने के बाद कमल इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करता है। फिर जानबूझकर लड़की के भाई से दोस्ती करता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का आना जाना शकुंतला के यहाँ होने लगता है, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार छुपाए भी कहाँ छुपता है। कमल और शकुंतला अक्सर दुनिया की नजरों से छुपकर मिला करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनके प्रेम प्रसंग की खबर किसी को न लगे। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता है, और कानों ही कान इन दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर शकुंतला के घर वालों को लग जाती है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती है। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह कमल और शकुंतला की जाति का अलग अलग होना था। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं और अपने पसंद की लड़के से शकुंतला की शादी करवाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों की खोज के बाद दिल्ली के समलखा कपशैदा के रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला के लिए पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबरा जाती है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद ये दोनों फिर से नहीं मिल पाते हैं, और आखिरकार 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से करा दी जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत नई तरह से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाने करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के ही घर रहती है। घर वालों के द्वारा समझाने बुझाने के बाद फिर से शकुंतला अपने पति के घर चली जाती है और जिंदगी की शुरुआत नई तरीके से करने की कोशिश में लग जाती है। दुनिया की नजरों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, शकुंतला उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थीं। मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि 22 मार्च 2011 को शकुंतला के पति अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर रहने के बाद शकुंतला अपने पति के पास वापस आ जाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ हफ्ते रहने के बाद 22 मार्च को शकुंतला अपने पति के साथ दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने के प्लान बनाती है। 22 मार्च 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेले शकुंतला आती है। घर पर आते ही वो अपने पति के बारे में लोगों से पूछती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हंगामा बढ़ने लगता है और लोग रवि कुमार को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद रवि के कहीं भी पता नहीं चलता है। थक हार कर 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी अब रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी रवि का पता नहीं चलता है। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि अंतिम दिनों में शकुंतला की रवि के साथ थी गायब होने वाले घटना कर्मों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है। तो शकुंतला पुलिस वालों से बताती कि हम दोनों कार से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे।
तभी रास्ते में एक जगह रवि ने गाड़ी रुकवाई और मुझसे कहा कि किसी से मिलकर बस 5 मिनट में वापस आता हूं। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोलकर गया था, मगर काफी देर उस जगह पर इंतजार करने के बाद भी नहीं आए। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है और रवि की तलाश में लगी रहती है, मगर रवि का कहीं भी पता नहीं चलता है। जब पुलिस की जांच को लगभग 1 महीने बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, तब रवि कुमार के पिता एक बार फिर से थाने में जाके अब अपने बेटे के अपहरण का मामला थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण केस को सभी एंगल से जांच करती है, मगर कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगता है। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं। इस कारण जिला पुलिस की टीम से इस मामले की जांच को छीनकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेते ही तेजी से जांच आगे बढ़ती है और एक के बाद एक शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शकुंतला तथा उसके भाई राजू से भी मामले में फिर से पूछताछ होती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला के बयानों में विरोधाभास नजर आने लगता है। इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंगला नाम के व्यक्ति का भी खुलासा होता है। पुलिस कमल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। इस पूछताछ में बहुत कुछ साफ न होने की वजह से पुलिस द्वारा कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के फैसला किया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूर्ति करने के बाद फाइनली दोनों की पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाई जाती है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगता है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। लगातार बयानों में आ रहे बदलाव की वजह से पुलिस को लगने लगता है कि रवि के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं शकुंतला और कमल सिंगला के ही हाथ है। मगर पुलिस के पास न तो रवि के शव था और न ही कोई सबूत और गवाह। कुल मिलाकर पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। इस कारण पुलिस को शक होने बावजूद शकुंतला और कमल पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है और ये लोग अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। समय बीतता जाता है और रवि का कहीं भी पता नहीं चलता है, जब क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है। हार कर 2017 में रवि के पिता एक बार फिर से अपने बेटे से जुड़े मामले में अदालत में एक अपील दायर करते हैं। इस कारण पुलिस पर दबाव पड़ता है। अब पुलिस शक के दायरे में आए शकुंतला के भाई और कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट का फैसला करते हैं। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते रहते हैं, मगर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद शकुंतला के भाई राजू और कमल ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। राजू तो इस टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, मगर कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई सीधे आकर उसी पर रुकती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान कमल खुलासा करता है कि शकुंतला के घरवाले शकुंतला की शादी कमल से करवाने से इनकार कर देते हैं। तो कमल शकुंतला को आइडिया देता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही हम शादी कर लेंगे। इस टेस्ट के दौरान कमल ये दावा करता है उसी ने रवि को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बहुत कामयाबी मिल चुकी थी। अब बस इंतजार था तो बड़े सबूत का। केवल ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल और शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन दोनों को जांच के बाद तो छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस द्वारा शहर में ही रहने की हिदायत दी जाती है और अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान इन लोगों ने जो भी दावा किया है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, तभी ये लोग भाग गए हैं। अब पुलिस वाले शकुंतला और कमल को खोजने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, मगर कई दिनों की खोज के बावजूद इन दोनों के पता नहीं चलता है। यहां तक कि महीनों बीत जाते हैं, मगर उन दोनों के कहीं भी पता नहीं चलता है। पुलिस शकुंतला की खबर देने वाले के लिए 50,000 का इनाम भी रखती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से अधिक हो जाता है और दोनों का पता नहीं चलता है। समय बीते हुए 2019 जाता है। इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलता है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है, क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही थीं। इसलिए पुलिस वाले बिना किसी गलती के इस बार उसे पकड़ना चाहते थे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने के निर्णय लिया जाता है और फाइनली रात के अंधेरे में डूर टू डूर चेकिंग अभियान चलाते हुए शकुंतला को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले पूरी सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं
और अब जो खुलासा इस पूछताछ में होता है वो वाकई यकीन से परे होता है। पूछताछ में शकुंतला बताती है कि जब घर वालों को इन लोगों के प्रेम प्रसंग का पता चल जाता है तो अलग जाति होने की वजह से शादी करवाने से इनकार कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और तय कर देते हैं। शकुंतला इस बात की जानकारी कमल को देती है, इसलिए ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। मगर कमल भागने के प्लान को बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि भागने के बाद हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और शकुंतला से कहता है कि तुम शादी कर लो, मगर किसी बहाने से रवि के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्लान के मुताबिक ही शकुंतला सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से तो शादी कर लेती है, लेकिन अगले ही दिन तबीयत खराब के बहाना करके अपने माता पिता के घर आ जाती है। 2 हफ्ते यहां रहती है, फिर माता पिता के समझाने के बाद वापस अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन यहां आकर रवि से कहती है कि मैंने सफल शादी के लिए एक मन्नत मांगी हुई हूं और मैंने प्रण किया है कि मन्नत पूरी होने तक हम दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। रवि ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाने लगती है। रवि को बीच से कैसे हटाया जाए, इसके लिए कमल ने बॉलीवुड की फिल्म हमराज और एक हॉलीवुड की फिल्म हेलेन ऑफ ट्रॉय देखता है और उसी से प्रेरित होकर बिल्कुल उसी अंदाज में रवि को रास्ते से हटाने के प्लान फाइनल कर लेता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने ड्राइवर गणेश को भी 70,000 रुपये देके अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। प्लान से फाइनल होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है, तुम किसी तरह अपने पति को साथ लेकर बाहर निकलो। शकुंतला ऐसा ही करती है। वह अपने पति से वही रहने वाली बहन के यहाँ जाने के लिए कहती है। रवि ये बात मान जाता है और रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों गाड़ी होते हैं तभी अचानक एक लड़का इन दोनों के गाड़ी के आगे आ जाता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। ये लड़का कोई और नहीं, कमल ही था। रवि के सामने कमल सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक से हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल और शकुंतला से बातें करता है। फिर शकुंतला रवि से कहती कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। हम लोग जिधर जा रहे हैं उसे भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना इसे हम अपनी गाड़ी में बिठा ले। तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में ये तीनों बातें करते रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पहुंचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है, मगर रवि से कमल कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूं और मुझे तुमसे कुछ बेहद प्राइवेट बातें करनी है। तुम ही मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलो। रवि कमल के इन बातों में आ जाता है और वो शकुंतला को वहीं पर उतार कर कमल के साथ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। आगे क्या हुआ वो समझने के लिए जरूरी था कि अब पुलिस कमल को गिरफ्तार करेगी, इसलिए पुलिस वाले शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखती है और 2019 के अक्टूबर महीने में ही कमल सिंघला को गिरफ्तार कर लेती है। अब कमल सिंघला द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक रवि को पहले से प्लान किए गए एक जगह पर लेकर चला जाता है और वहां पहले तो अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को नशे की दवाई वाली चाय पिला देता है और फिर मौका मिलते ही रवि के गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद ये शादी भी कर लेते हैं। ये लोग हत्या दिल्ली में करते हैं, मगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को गाड़ी में डालकर बिना खौफ के राजस्थान अलवर तक चले जाते हैं। सिंघला द्वारा हत्या को कबूल करने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में शामिल एक और अभियुक्त ड्राइवर गणेश की तलाश में लग जाती है। मेहनत के बाद ड्राइवर गणेश को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तारी कर लिया जाता है। कमल से आगे पूछताछ में खुलासा होता है कि इन रवि की हत्या करने के बाद उसके लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों और रवि के शव के टुकड़े को फेंक दिया था ताकि कभी पुलिस के हाथ रवि के शव ना लगे। उन्होंने मिलकर शव के एक बड़े से टुकड़े को अलवर में कमल सिंघला के दुकान के ठीक सामने खाली एक प्लॉट में दफन किया था ताकि उस पर नजर रखी जा सके। गणेश और कमल के निशानदेही पर फाइनली 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पहुंचती है और बुलडोजर की मदद से 5 से 6 फीट तक की खुदाई करने के बाद रवि के लाश के टुकड़ों तक पहुंच जाती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को रवि की 25 हड्डियां मिलती हैं। पुलिस उन हड्डियों को जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब में भेजती है। साथ ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में है
शकुंतला, कमल सिंगला तथा गणेश जेल की हवा खा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो अपराधियों को सजा देना अदालत का काम है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।